हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, student. Here I am Kusumlata, your SST teacher. Welcome back in our online classes. Today we are going to study 7th chapter of geography. The name of this chapter is India, Location and Physical Divisions. In this chapter we are study about the unity in diversity, geographical location of India, neighboring countries of India and physical divisions of India. Let's start the chapter. इंडिया हमारा देश है। यह एशियन कंटिनेंट के सदर्न पार्ट में स्थित है। इसे इंडियन पेनिसुला कहा जाता है क्योंकि इसकी जो 3 साइड्स हैं वो उसके चारों ओर वाटर है। साउथ वेस्ट में अरेबियन सी, साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में आपके इंडियन ओशन लोकेटेड है। पेनिसुला वह लैंडफॉर्म होता है जिसके 3 साइड्स में जो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ होता है और उसका एक भाग जो है वो मेन लैंड से या जो लैंड एरिया होता है उससे अटैच होता है। इंडिया की नॉर्थ डायरेक्शन में हिमालयन माउंटेन है जो कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक फैला हुआ है। इस इंडियन पेनिसुला के सदर्न टिप पर कन्याकुमारी है। However, the Indira Point, which is located in Andaman and Nicobar Island, is the southernmost point of the Indian territory. इंडिया का मेनलैंड 3200 किलोमीटर नॉर्थ में कश्मीर से साउथ में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और अबाउट 2900 किलोमीटर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर वेस्ट में कच्छ तक फैला हुआ है। इसका एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है जो कि अर्थ की टोटल सरफेस का 2.4% है। इंडिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। Did you know India is the 7th largest country in the world? It is also the second most populous country in the world. इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन का 16% है और जबकि जो लैंड एरिया है वो वर्ल्ड टोटल लैंड एरिया का 2% है। इंडिया की टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन जिसमें 2 आइलैंड ग्रुप्स को भी शामिल किया गया है वो 7500 किलोमीटर है और जो लैंड फ्रंटियर मेजर है वो 15200 किलोमीटर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स अनेकता में एकता। हमारे इंडिया में माउंटेन भी है, नॉर्थर्न प्लेन्स भी है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, अनइवन प्लेट्यू सरफेस और कोस्टल प्लेन्स भी हैं, यहाँ तक कि आइलैंड भी प्रेजेंट हैं। ये सभी लैंडफॉर्म्स जो हैं वो डाइवर्सिटी प्रेजेंट करते हैं। यहाँ क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, यहाँ तक कि लैंग्वेज और कल्चर में भी वेराइटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। इन सभी अनेकताओं के होते हुए भी हम एक कॉमन ट्रेडिशन की फीलिंग करते हैं जो हमें एक राष्ट्र में बांधता है। यहाँ तक कि जो मानसून है वो सदर्न सीज से उठकर आता है जो पूरे इंडिया को, पूरी कंट्री को बरसात देता है। नदियाँ जो हिमालयन माउंटेन से निकलती हैं वो पूरे नॉर्थर्न प्लेन्स में फ्लो होती हैं। नॉर्थर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल गिविंग रिच क्रॉप्स। प्लेट्यूज जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं पूरी कंट्री की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का आधार है। थस ऑल द रीजन्स आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया मीन्स भारत की भौगोलिक स्थिति। इसके लिए सबसे पहले हम ग्लोब के बारे में स्टडी करते हैं। ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन को इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। इस इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ की तरफ जो पार्ट होता है अर्थ का उसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथ की तरफ जो पार्ट होता है उसे सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। इक्वेटर से ऊपर 23.5 डिग्री सेल्सियस पर एक लाइन पास होकर जा रही है जिसे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है और साउथ की तरफ भी 23.5 डिग्री सेल्सियस पर जो लाइन पास होकर जाती है उसे द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। इक्वेटर को हिंदी में भूमध्य रेखा कहा जाता है। इक्वेटर से ऊपर जो लाइन जा रही है उसे कर्क रेखा या द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और इक्वेटर से नीचे साउथ की तरफ जो लाइन जा रही है उसे मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ग्लोब पर अगर आप भारत की, इंडिया की लोकेशन देखें तो आप देखोगे कि यह नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है।
यहाँ आप इंडिया की जोग्राफिकल जो लोकेशन है वो आप देख रहे हैं। तो इंडिया का जो मेन लैंड है, जिसे मुख्य भूभाग भी कहा जाता है, वो आपके नॉर्थ टू नॉर्थ बिटवीन 8 डिग्री एंड 4 एंड 37 डिग्री 6 एंड लैटिट्यूड्स है। और जो आपके ईस्ट से ईस्ट के बीच में 68 डिग्री एंड 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री एंड 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो। इस जोग्राफिकल लोकेशन से आप देखते हो कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ पास होकर जाती है, वो ऑलमोस्ट हमारे इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरती है, जैसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आप देख रहे हो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. India is located entirely in the northern hemisphere with respect to latitudinal division and entirely in the eastern hemisphere with respect to longitudinal division. वर्ल्ड में जीएमटी के आधार पर ही टाइम को मेज़र किया जाता है। जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी का मतलब अर्थ का अपने एक्सिस पर घूमने के लिए लिया जाने वाला समय। नोट कीजिए, अर्थ को 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पूरा करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो इस तरीके से अर्थ पर जो टोटल जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 360 हैं, और 360 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1440 मिनट्स निकल के आता है। और 1440 को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना टाइम आता है? 24 आवर्स आता है, जो अर्थ अपनी एक्सिस पर एक 1 रोटेशन को कंप्लीट करने में लेती है। इंडिया में 82.5 डिग्री, जिसे 82.5 डिग्री भी कहा जाता है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड का यूज़ समय निर्धारण के लिए किया जाता है। इसे IST कहते हैं। IST इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे रहता है। इसका मतलब है अगर हम 82.5 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 330 मिनट्स निकल के आता है, और 330 मिनट्स को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 आवर 30 मिनट्स निकल के आता है, जो कि यहाँ शो हो रहा है। 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स इंडिया के 5 स्टेट से होकर गुजरती है, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। Now we have discussed about the neighboring countries of India, means भारत के पड़ोसी देश. There are 7 countries that share land boundaries with India. In the northwest are Pakistan and Afghanistan. In the north are China, Nepal and Bhutan. And in the northeast are Myanmar and Bangladesh. Across the sea to the south lie our islands neighbor Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by the Pak Strait. 5 देश इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश जो हैं वो अपने लैंड को एक दूसरे से ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए इन्हें इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है। जबकि भारत जो है अपनी जो लैंड है, जो बाउंड्रीज है, उसको बाकी के 4 देशों से शेयर करता है। ये सभी देश श्रीलंका और मालदीव के साथ में एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसे सार्क कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स। अपनी जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए ये एक एसोसिएशन इन्होंने बनाया हुआ है। लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ इंडिया। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, इसलिए इसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए इंडिया को 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया है। यहाँ आपको एक वर्क करना है। इंडिया के पॉलिटिकल मैप में आपको इंडिया की जितनी भी 28 स्टेट्स हैं उन सभी के नेम विथ कैपिटल आपको शो ऑफ करने हैं। यूनियन टेरिटरीज़ में जो हमारी दादर और नगर हवेली है और दमन एंड दीव है, इनको एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और जम्मू कश्मीर को अब स्टेट से हटाकर यूनियन टेरिटरीज़ में शामिल किया गया है। प्लस लद्दाख जो है उसे भी यूनियन टेरिटरीज़ में शामिल किया गया है। दिल्ली नेशनल कैपिटल यूनियन टेरिटरीज़ है। अगर एरिया के टर्म में देखते हैं तो राजस्थान सबसे लार्जेस्ट स्टेट है और गोवा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। ईयर 2000 के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है।
Now we have discussed about the physical divisions of India. World physical natural surface river, mountain, forest, desert, plains, plateau etc. को दर्शाता है। ये जो जितने भी फिजिकल सरफेस हैं वो अपने अपने लैंड सरफेस को शो ऑफ करते हैं, उनके फीचर्स, क्लाइमेट, सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन को शो करते हैं। इस तरीके से इंडिया के 6 फिजिकल डिविजन्स हैं जो इस तरीके से हैं। फर्स्ट है आपका नॉर्थन माउंटेन, सेकेंड नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, थर्ड है पेनिसुला प्लेट्यू, फोर्थ है इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ है कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स्थ है आपका आइलैंड। फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द नॉर्थन माउंटेन्स। इस रीजन में काराकोरम और हिमालय रेंजेस को शामिल किया गया है। काराकोरम जो रेंज है वो आपके नॉर्थ में पामिर प्लेट्यू तक फैली हुई है। ये इंडिया में कश्मीर में इंटर करती है और आगे बढ़ती हुई ईस्टवर्ड की तरफ तिब्बत में जाती हुई कैलाश रेंजेस के नाम से जानी जाती है। इसमें अक्षय चीन के प्लेट्यू शामिल हैं। इट हैज़ वेरी हाई माउंटेन इंक्लूडिंग माउंट केटू, गोडविन आस्टीन विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। बेल्टोरो और सियाचिन यहाँ के 2 इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। The western extension of Himalayas, Ladakh and Janskar ranges lie to the south of Karakoram range on either side of river Indus which flows towards the west. हिमालय माउंटेन की 3 पैरेलल रेंजेस हैं जो कि 2005 किलोमीटर के क्षेत्र में आर्क शेप में रनिंग करती हैं। ये वेस्ट में इंडस रिवर से लेकर ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैली हुई हैं। इसकी विड्थ 400 किलोमीटर वेस्ट से 100 किलोमीटर ईस्ट तक है। जो 3 पैरेलल रेंजेस हैं उसमें हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंजेस शामिल हैं जो नॉर्थ से साउथ तक जाती हैं। फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयास। यहाँ पूरे साल भर बर्फ़ जमी रहती है। ये स्नो कवर्ड एरिया है और सी लेवल से इसकी जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। ये बहुत हायर है और वर्ल्ड में इसे हाईएस्ट पीक के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है जिसकी ऊंचाई जो है वो 8848 मीटर है। कंचनजंगा हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक है। यह वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक है। अदर हाई पीक्स आर नागा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, मकोला एंड अन्नपूर्णा. On the peaks are also found glacier. Most of the Himalaya rivers emerge from glaciers. Glaciers are huge march of moving ice. गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इंडस विशाल माउंटेन से निकलती है जो कि मानसरोवर के पास है जो तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के स्वांगफू क्षेत्र से निकलती है। ओके बच्चों, बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।